कबूतर और उसकी पत्नी लूसी कबूतरी एक ऑटो से उतरते हैं और अपना एक बैग उठाकर जंगल की तरफ उड़ते हैं। वो चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। जी बताइए, आपको किससे मिलना है? हम विदेशी पक्षी हैं, रात गुजारना है आपके घर में। क्या आप हमें आज की रात अपने घर में रख लेंगी? आप परवासी हैं, आपकी मदद करना हमारा फर्ज है। पीछे बैठे कौवा और कौवी उनकी ये बात सुन रहे थे। कालू, इनके इस बैग में जरूर पैसे होंगे या फिर कोई कीमती चीज। हाँ गोरी, क्यों ना हम इन कबूतरों को अपने घर में ले जाएं? फिर कौवे वहाँ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी, इस चिड़िया का घर तो बहुत छोटा है, ये आपको कहाँ रखेगी? आप हमारे साथ चलें, हमारा बड़ा और नया घर है। मेरा घर जरूर छोटा है मगर दिल बड़ा है, आप चिंता ना करें, मैं संभाल लूंगी। भतीजी, ये कौवे बहुत लालची लग रहे हैं, हमें ऐसे ही पक्षी की जरूरत है। फिर कबूतर चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम इन कौवों के साथ ही चले जाते हैं, एक रात ही तो गुजारनी है हमें। फिर कबूतर और कबूतरी कौवों के साथ उनके घर चले जाते हैं। यहाँ रखें अपना बैग और आराम करें। जूस, फलों का जूस पीने को मन कर रहा है। वैसे तो हमारे इस बैग में ढेर सारे पैसे हैं, क्या मैं दूं आपको पैसे जूस लाने के लिए? शर्मिंदा ना करें कबूतर जी, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा फर्ज है। कालू जी, मैं भी साथ जाती हूँ अपने मेहमानों के लिए जूस लेने। फिर कौवा और कौवी उनके लिए जूस लेने चले जाते हैं। कालू, देखा, मैं न कहती थी कि उनके बैग में बहुत धन दौलत होगी। गोरी, अब किसी तरह हमें उनका वो बैग चुराना होगा, फिर ही फायदा होगा उन्हें रात अपने घर में रखने का। तुम चिंता न करो पति जी, मैं कर लूंगी। फिर वो जूस लेकर घर वापस उड़ते हैं। पति जी, हम इन कौवों को चूना लगाकर सुबह सवेरे ही दूसरे जंगल में चले जाएंगे। ये कौवे बहुत शैतान होते हैं, इनका ध्यान रखना होगा। पति जी, हमारे पास है ही क्या जो ये लूटेंगे। कौवे भी उनके लिए जूस लेकर आ जाते हैं। कबूतर और कबूतरी जूस पी लेते हैं और रात आराम से वो दोनों कौवों के घर में सो जाते हैं। आधी रात को कौवा और कौवी उनका बैग उठाकर बाहर पेड़ पर ले जाते हैं। कालू, इस बैग को तो ताला लगा हुआ है, ये कबूतर तो बहुत तेज निकले। तुम चिंता न करो, कल सुबह मैं किसी न किसी तरह उनसे ये ताला खुलवा लूंगी। अब तुम ये बैग उनके पास ही रख दो। फिर वो ऐसा ही करते हैं। सुबह हो जाती है, कबूतर और कबूतरी भी उठ गए थे। पति जी, इस बैग के ताले की चाबी कहाँ है? मुझे 1 लाख रुपए निकालना है इससे। 1 लाख का नाम सुनकर गोरी और कालू का तो मुंह खुले का खुला रह जाता है। 1 लाख? इतने पैसे हैं आपके इस बैग में? पैसे तो हैं, मगर एक समस्या हो गई है। वो क्या पति जी? मैं इस बैग में पैसे रखने के बाद ताला लगाकर चाबी घर में ही भूल आया हूँ। ये तो बहुत बुरा किया आपने। अब मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, मैं क्या करूँ? आप चिंता ना करें, आप बताइए आपको कितने पैसों की जरूरत है? 10,000 से कम में तो काम नहीं चलेगा। ले, आप हमसे 10,000 ले लें। ये ठीक है लूसी, हम ये बैग अपने दोस्त कौवों के घर में ही रख जाते हैं और फिर जब चाबी लेकर आएंगे तो इनके पैसे भी लुटा जाएंगे और अपना बैग भी ले जाएंगे। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। वो और भी लालच में आ जाते हैं और गोरी लूसी को 10,000 रुपए दे देती है। अब हम चलते हैं। फिर कबूतर और उसकी पत्नी वहाँ से चले जाते हैं। कालू, जल्दी करो, जल्दी तोड़ो इस ताले को, ऊपर वाला जब भी देता है ऐसे ही देता है। फिर कालू जल्दी से हथौड़ा लाता है और वो ताला तोड़ने लगता है। वो ताला तोड़कर बैग खोलता है, उसमें तो पेड़ के पत्ते थे। कालू, ये क्या? इसमें तो पेड़ के पत्ते हैं। मैं पत्ते हटाता हूँ, हो सकता है पैसे पत्तों के नीचे हों। मगर उस बैग में से तो कुछ भी नहीं निकलता सिवाय पत्तों के। कौवा और कौवी बैठकर रोने लग जाते हैं। कालू, शैतान तो हम भी बहुत बड़े हैं, मगर वो कबूतर तो हमसे भी 2 हाथ आगे निकला। अच्छे भले कौवों को उल्लू बना गए वो दोनों पति पत्नी, वो तो हमारा ही 10,000 लेकर चलते बने।
भालू, अगर हम लालच ना करते तो आज हमारी जगह चिड़िया रो रही होती। फिर वो बैठे रोते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है। चिड़िया अपनी नाव में बैठी इंतजार कर रही थी। कभी कभी तो चिड़िया की दिहाड़ी अच्छी लग जाती और कभी कोई भी पक्षी नाव में ना बैठता, बल्कि सभी पक्षी उड़कर ही नदी पार कर लिया करते। फिर शाम के कबूतर और कबूतरी चिड़िया के पास आ जाते हैं। चिड़िया, हम बहुत दूर से आए हैं, थक गए हैं, क्या तुम हमें अपनी नाव में बिठाकर नदी पार करवा दोगी? बैठे बैठे कबूतर और कबूतरी, मेरा तो काम ही यही है। कितने पैसे लेती हैं आप नदी पार करवाने के? केवल 5 रुपए, ज्यादा है तो कम दे देना। ऐसे चिड़िया किसी भी पक्षी से ज्यादा पैसे ना लेती, जितने उनके पास होते उतने ही लेकर उन्हें नदी पार करवा देती। पति जी, उड़कर नदी पार करने से तो कहीं अच्छा है सब पक्षी 5 रुपए देकर नाव में बैठकर नदी पार कर लिया करें। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है नाव में बैठने का। पहले तो काफी पक्षी नाव में बैठ जाया करते थे, मगर अब बहुत कम पक्षी नाव में बैठते हैं। ले जी, किनारा आ गया है और आपका सफर खत्म हुआ। फिर चिड़िया कबूतर और कबूतरी से 5 रुपए लेकर जैसे ही वापिस होने लगती है, वहाँ एक बूढ़ी फाख्ता आ जाती है। चिड़िया बेटी, मुझसे और उड़ा नहीं जाता, मैं थक गई हूँ। क्या आप मुझे सागर वाले जंगल पहुँचा देंगी? मगर माँ जी, मुझे तो सागर वाले जंगल के रास्ते का नहीं पता। मैं बता दूंगी आपको रास्ता। अगर आपको रास्ते का पता है तो बैठें, मैं आपको ले जाती हूँ। फिर बूढ़ी फाख्ता नाव में बैठ जाती है और चिड़िया अपनी नाव चलाती है। कितने बच्चे हैं आपके? माँ जी, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम गुड़िया और एक का नाम कुकू है। अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैं नाव चलाती हूँ। यहाँ से इस तरफ मुड़ जाओ। ऐसे चिड़िया अपनी नाव चलाती जाती है। नदी जाकर गहरे सागर से मिल जाती है। इतने बड़े सागर में चिड़िया पहली बार नाव चला रही थी। थोड़ी देर बाद एक टापू आता है और बूढ़ी फाख्ता वहाँ उतर जाती है। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है बेटी, मगर मैं दुआ करती हूँ कि ऊपर वाला आपको सफल करे। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आज 5 रुपए कमा लिए थे, उनसे मेरा आज का दिन गुजर जाएगा। चिड़िया अपनी नाव वापस मोड़ती है। वो नाव को तेज करती है, मगर थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि वो तो किसी गलत दिशा में जा रही है, क्योंकि ये रास्ता पहले उसने ना देखा हुआ था। फिर चिड़िया को थोड़ी दूर एक टापू नजर आता है। चिड़िया उस टापू की तरफ जाती है। चिड़िया किनारे पर अपनी नाव रोककर नाव से उतरती है और चिड़िया हैरान हो जाती है। उस टापू पर केलों के पेड़ ही पेड़ थे, जो सोने के केलों से भरे हुए थे। ये कैसा टापू है? यहाँ तो हर पेड़ सोने के केलों से भरा हुआ है। फिर चिड़िया एक पेड़ से कुछ केले तोड़कर अपनी नाव में रख लेती है। मेरे बुरे दिन खत्म हो गए, अब मैं अपने बच्चों को हर खुशी दे सकूंगी। परंतु दूसरे ही लम्हे चिड़िया उदास हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो भूल चुकी है, वो घर वापस कैसे जाएगी। चिड़िया ऐसे उदास बैठी हुई थी कि उसकी नजर आसमान में उड़ते हुए कालू कौवे पर जाती है। अरे, ये तो कालू कौवा है, ये मेरे ही जंगल में रहता है, मैं इसके पीछे पीछे जाती हूँ।
और चिड़िया तेजी से आगे बढ़ती है। चिड़िया कौवे का पीछा करती हुई थोड़ी ही देर में उन रास्तों पर आ जाती है जिन्हें वो अच्छी तरह जानती थी। वो फिर से नदी में पहुंच जाती है और अपने जंगल तक पहुंचने में उसे ज्यादा समय नहीं लगता। फिर चिड़िया अपनी नाव एक पेड़ से बांधकर सोने के केले लेकर घर चली जाती है। चिड़िया के बच्चे अपनी माँ के गले लग जाते हैं। मैं अभी खाना बना कर देती हूँ अपने बच्चों को। फिर चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है। मम्मा, आज इतना ज्यादा खाना? मम्मा, कल हम क्या खाएंगे? मेरे बच्चों, ऊपर वाले ने हमारी मदद की है। अब हम हर रोज पेट भर के खाना खाया करेंगे। फिर दूसरे दिन चिड़िया अपने सोने के कुछ केले बेचकर ढेर सारा अनाज खरीदती है और बाकी सोने के केलों से गरीब पक्षियों की मदद करती है। फिर चिड़िया अपने बच्चों के साथ खुशी की जिंदगी गुजारती है।